वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी इन प्रश्नों से। और आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिएगा चैनल पर, और प्लेलिस्ट भी बन चुकी है सभी सब्जेक्ट्स की। आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। सभी सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो किस वर्ष हिमाचल शिमला में आए। तो लॉर्ड मेयो जो है शिमला में किस वर्ष आए हुए हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को लॉर्ड मेयो का कार्यकाल अगर याद होगा, बड़ी बार मैं आप लोगों से को बताता भी रहता हूँ कि जो इनका टाइम पीरियड है, लॉर्ड डलहौजी का भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो इनका जो टाइम पीरियड है, जो अंग्रेजी शासन के समय में ये रहे हैं वाइसराय, और इनका अगर आप लोगों को टाइम पीरियड याद होगा तो आप लोग इनका जो है आंसर सही से कर पाएंगे। तो लॉर्ड मेयो का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा आपका 1869 से 1869 से कितना 1872 तक। और 72 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और 1869 से लेकर 1872 तक जो इनका शासनकाल रहा था। अब देखिए, जैसे ही आप लोगों को इसका शासनकाल पता चल गया, मैंने बताया कि 1872 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। एक तो हो गया आपका 1891, क्योंकि अगर 1872 में मर गया हुआ तो 1891 में तो एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, और 1901 भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखिए, अब ऑप्शन ए को देखिए, 1851 और 1871। तो अभी भी आप लोग इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर आपको इसका शासनकाल याद होगा लॉर्ड मेयो को। तो 1851 तो वैसे ही डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका शासनकाल ही 1869 से 1872 के बीच में रहा है, जबकि ए ऑप्शन में क्या बताया गया है, 1851 बताया गया है। तो इस प्रकार से आपने एलिमिनेशन ऑप्शन से जो है इसका आंसर निकाल सकते थे। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी थोड़ी सी रीजनिंग लगानी होती है इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 1871 ईस्वी में। और इसी समय जो है लॉर्ड मेयो मंडी की यात्रा भी लॉर्ड मेयो ने इसी समय में की है। अगर मंडी भी पूछा जाए तब भी इसका आंसर यही होगा। अच्छा, लॉर्ड मेयो से और भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल से एक प्रश्न आता है कि जो पहली बार भारत की जनगणना हुई है वो किसके शासनकाल में हुई है। इस प्रकार से आपको जीके का क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शंस आ जाएंगे आप लोगों को कि ऑप्शन ए आ जाएगा लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी आ जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी आ जाएगा लॉर्ड डफरिन डलहौजी। इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भारत की पहली बार जनगणना हुई है वो हुई है 1872 में। 1872 में जो है भारत की पहली बार जनगणना हुई है। और किसके समय चला हुआ? तो उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चला हुआ। तो ये नाम इसलिए पूछा जाता है कि भारत की जब जनगणना की जा रही थी तो उस समय भारत के वाइसराय कौन हुआ करते थे। तो कौन हुआ करते थे? लॉर्ड मेयो हुआ करते थे। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बनता है कि भारत की नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई। तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे 1880, 1881, 82, इस प्रकार से। तो कब हुई है नियमित जनगणना का डिफरेंस बताता हूं मैं आप लोगों को। पहले 1881 में क्या हुआ है, भारत की नियमित जनगणना शुरू हुई है। लेकिन पहली बार, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पहली बार का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जनगणना शुरू होना। और नियमित जनगणना का मतलब होता है कि हर 10 वर्ष बाद जो है कंटिन्यू कंजिक्यूटिवली जो है जनगणना की जाएगी। जैसे 1881 में हुई, उसके बाद 1891 में होगी। इसी प्रकार से आगे हर 10 साल बाद जो है जनगणना जो शुरू हुई थी, लगातार जनगणना, वो हुई थी 1881 में। अच्छा, 1881 में जब शुरू हुई थी वो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? ये हुई थी आपकी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये भी पेपर में पूछा जाता है। एक बार मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये सारे सन आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप इंपॉर्टेंट है। भारत की नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई है? रिपन के शासनकाल में। और पहली बार जो जनगणना हुई है वो किसके शासनकाल में हुई है? ये हुई आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ मैं। और अगर मैं बात करूँ लॉर्ड रिपन का कार्यकाल की, तो 1880 से 1884 के बीच में जो है इनका कार्यकाल रहा है। किनका? लॉर्ड रिपन का 84 के बीच में। ध्यान रखेंगे। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जयंती माता मंदिर स्थित है? तो देखिए, जयंती माता मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि ब्रजेश्वरी टेम्पल कहाँ है, तो वो भी कांगड़ा जिले में। अच्छा, ब्रजेश्वरी टेम्पल से क्या प्रश्न बनता है? ब्रजेश्वरी टेम्पल से क्वेश्चन बनता है कि ब्रजेश्वरी टेम्पल को महमूद गजनबी ने किस ईस्वी में जो है लूटा था। तो ब्रजेश्वरी मंदिर को 1009 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी ने लूटा हुआ है। ये सन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर।
अच्छा, अगर मैं बात करूँ कांगड़ा जिले की और टेम्पल्स की, तो जैसे कि एक हो गया आपका रॉक कट टेम्पल पूछा जाता है, जो कि ऐसा प्रश्न इस प्रकार से आता है कि रॉक कट टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, इस प्रकार से। तो कौन से जिले में है? कांगड़ा जिले में। कौन सा? रॉक कट टेम्पल। अच्छा, रॉक कट टेम्पल से एक और प्रश्न बन जाता है कि अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है? रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना। अगर मैं सुजानपुर की बात करूं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सुजानपुर, और सुजानपुर से दो मंदिर जो है इंपॉर्टेंट है, तीन मंदिर। एक आपका आता है नर्मदेश्वर मंदिर, कहाँ है? सुजानपुर में है। मुरली मनोहर मंदिर पूछा जाए, कहाँ है? सुजानपुर में है। गौरी शंकर मंदिर पूछा जाए, कहाँ है? सुजानपुर में है। अच्छा, इनसे एक और प्रश्न बन जाता है कि सुजानपुर का नर्मदेश्वर मंदिर कांगड़ा के किस राजा ने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया था? संसार चंद ने बनवाया था। ये जितने भी तीन मंदिर मैंने बताया आप लोगों को, नर्मदेश्वर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, तीनों ही राजा संसार चंद ने बनवाया है। और ये तीनों ही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूंगा, नोट रखिएगा। मनाली से मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया हुआ है, मनु मंदिर, और साथ में हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ है? मनाली में है। इसको भी आप लोग नोट रखेंगे। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ था? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये टांडा जो जगह है कहाँ है? कांगड़ा जिले में है। और कांगड़ा जिले में ही टांडा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है वो। वैसे उसका पूरा नाम जो है टांडा हॉस्पिटल का क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो है इसका पूरा नाम है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब स्थापित किया गया था? 1996 और 97, 1996 और 1997 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पूछा जाता है, आईजीएमसी हॉस्पिटल कहाँ है? आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये है आपका शिमला जिले में। और ये कब बना था? 1966 में बना था। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद पूछा गया तो आईजीएमसी भी पूछा जा सकता है। अच्छा, प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि आईजीएमसी का पुराना नाम क्या था? तो स्नोडन जो है इसका पुराना नाम था। तो मैंने बता दिया। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, एचपी बीएड एंट्रांस एग्जाम में पूछा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो है पहले क्या हुआ करता था? तो रिपन अस्पताल जो है उसका नाम हुआ करता था। किसका? दीनदयाल उपाध्याय जो है उसका नाम बदल दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस प्रश्न को कहूंगा। और साथ में अगर बात करूं कि ये कब बना था दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, ये बना था 1885 में। काफी पुराना हॉस्पिटल है। ये सन भी पूछ लिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा यहाँ पर मैं, 1885 में। ये सन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और पूछा जाता है कि जो कमला नेहरू अस्पताल है, ये इसका पुराना नाम क्या था? तो ये भी प्रश्न आता है। और ये जो कमला नेहरू अस्पताल है ये भी शिमला में ही है। इस अस्पताल को लेडी रीडिंग के अस्पताल के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किन देश पुस्तक लिखी है? तो किन देश पुस्तक के जो राइटर है वो है आपके राहुल संकृत्यान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी चाहूंगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, राहुल संकृत्यान। अच्छा, राहुल संकृत्यान की एक और पुस्तक है हिमालय परिचय। राहुल संकृत्यान की एक और कौन सी पुस्तक है? हिमालय परिचय। और साथ में किन निर्देश, ये बार बार पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल संकृत्यान के द्वारा जो है लिखी गई है। अगर मैं बात करूं रणजौर सिंह की, रणजौर सिंह ने, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, रणजौर सिंह ने लिखी है तारीख रियासत सिरमौर। कौन सी? पेपर में प्रश्न आए कि तारीख रियासत सिरमौर पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेपर में पूछी जाती है। और एक और ही सिमिलर नेम की पुस्तक है मुख्तसर तारीख रियासत चंबा। अगर मुख्तसर तारीख रियासत चंबा पूछी जाए तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? गरीब खान के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया है। दोनों पुस्तकें पूछी जाती है। तारीख रियासत सिरमौर रणजौर सिंह, मुख्तसर तारीख रियासत चंबा गरीब खान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। टीएस नेगी की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, टीएस नेगी की काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है एक, कौन सी? एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सी? एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पेपर में पूछी जाती है, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा इसको। अगर मैं बात करूं राम राहुल की, जो ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, राम राहुल द्वारा लिखी गई है हिमालयन बॉर्डर लैंड। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस की, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि बुक्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है हिमाचल जीके से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांगड़ा किला का निर्माण करवाया था। देखिए,
त्रिगर्त फोर्ट या कांगड़ा किला भी इसको कह देते हैं, तो इसका जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था सुशर्मा चंद ने। किसने करवाया था? सुशर्मा चंद ने। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि सुशर्मा चंद के बारे में। सुशर्मा चंद जो थे ये त्रिगर्त रियासत के 234वें पीढ़ी के राजा हुआ करते थे, 234वें। और त्रिगर्त रियासत की जो है स्थापना जो हुई है वो महाभारत काल से भी पुरानी मानी जाती है। और किसके द्वारा की गई थी? भूमा चंद के द्वारा की गई थी, या भूमि चंद भी इसको लिख देते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट रखिएगा। और ये प्रश्न जो है कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था, बार बार पूछा जाता है, यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। कांगड़ा रियासत या त्रिगर्त रियासत जिसको भी कह देते हैं हम, इसकी जो भूमि पुराने समय में जो इसकी राजधानी हुआ करती थी मुल्तान में हुआ करती थी, लाहौर में। इसको नोट रखिएगा, पेपर में प्रश्न भी बनता है। और जब सुशर्मा चंद ने ये कांगड़ा किले का निर्माण करवाया था, तब जो है कांगड़ा किले की जो कांगड़ा रियासत की राजधानी थी वो बनाई थी किसने? सुशर्मा चंद ने। इसको भी आप लोग नोट रखिएगा। सुशांत चंद और घमंड चंद के बारे में पहले वीडियो में भी मैं काफी कुछ डिस्कस कर चुका हूं। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर स्थित है? देखिए ये ग्लेशियर बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांगड़ा जिले में जो है ये ग्लेशियर पड़ता है। देखिए ये जो बादल ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर से जो है रावी नदी को पानी मिलता है। और ये ग्लेशियर की अगर मैं लोकेशन बताऊँ तो ये बड़ा बंगाल में पड़ता है ये ग्लेशियर। अच्छा, पेपर में प्रश्न क्या आता है कि रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो बड़ा बंगाल से है। तो बड़ा बंगाल में जो है रावी नदी को जो है कौन से ग्लेशियर को पानी मिलता है? बादल ग्लेशियर से पानी मिलता है। और कौन से जिले में आता है? ये कांगड़ा जिले में आता है। और मेनली जो रावी नदी है वो चंबा जिले में बहती है वैसे तो, बस जहाँ से ओरिजिन है वो कांगड़ा जिले से ही है, और वहाँ से जो है चंबा में एंटर कर जाती है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, लाहौल स्पीति में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स है उनके बारे में पेपर में प्रश्न में बनते हैं। जैसे कि मियार ग्लेशियर पूछा जाता है, कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति में है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी है। और ये कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति में है। अच्छा, पेपर में एक और प्रश्न बनता है कि शिगड़ी क्या है? साधारण क्वेश्चन आ जाएगा, शिगड़ी क्या है? आपको 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, पर्वत है, चोटी है, दर्रे है। तो क्या है शिगड़ी? को हिमाचल प्रदेश में जो है शिगड़ी किसे कहा जाता है? ग्लेशियर्स को कहा जाता है। तो बड़ा शिगड़ी जो है वो ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है, और कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। अच्छा, एक और आता है लाहौल स्पीति का लेडी ऑफ केलोंग। पेपर में प्रश्न बन जाएगा लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उसमें से ग्लेशियर्स जो है लेडी ऑफ केलोंग का एक ग्लेशियर है, कहाँ है? लाहौल स्पीति में। इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, कि गेफांग ग्लेशियर कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। मूल किला ग्लेशियर कहाँ है? लाहौल स्पीति में। ये लाहौल स्पीति के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है जो पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ कुल्लू की, तो कुल्लू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ग्लेशियर है, माफी चाहूंगा, जो कि जैसे अभी मैंने कांगड़ा का बताया कि भादर ग्लेशियर कहाँ है? कांगड़ा में है। वैसे ही कुल्लू जिले का भी एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, दुधौन ग्लेशियर। कौन सा? दुधौन ग्लेशियर। नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कौन सा बताया मैंने? दुधौन ग्लेशियर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में झूरी लोक नृत्य होता है? तो देखिए झूरी लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के मेजरली 2 डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक शिमला में और एक सिरमौर में। दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो झूरी लोक नृत्य किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिरमौर। अगर यहाँ पर ऑप्शन शिमला और सिरमौर होता तो वो भी सही होना था, अगर शिमला और सिरमौर दोनों साथ में होते। तो इसका जो सही आंसर है सिरमौर है। देखिए नृत्य से एक क्वेश्चन आपको जरूर बनना है, तो डांसेस भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक को स्टार लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ शिमला और सिरमौर के कुछ एक और इम्पोर्टेंट डांसेस की, एक थोड़ा नृत्य पूछा जाता है, कहाँ किया जाता है? शिमला में किया जाता है, शिमला और सिरमौर में किया जाता है। रासा भी कहाँ किया जाता है? शिमला और सिरमौर में किया जाता है। लेकिन एक प्रश्न आए आप लोगों की, मुजरा नृत्य कहाँ किया जाता है? मुंजरा, तो कहाँ किया जाता है? ये शिमला जिले में किया जाता है। इसको आप लोग नोट रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं चंबा जिले के, तो चंबा जिले के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डांसेस है और पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा। एक लिखिए आप, घुरई लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? चंबा जिले में किया जाता है। डंगी नृत्य कहाँ किया जाता है? चंबा जिले में किया जाता है। डेपक कहाँ किया जाता है? चंबा में किया जाता है। किकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किकली लोक नाट्य लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? चंबा जिले में किया जाता है। एक प्रश्न आता है कि झांकर, माफी चाहूंगा, झांकी और हंतर किस जिले के लोक नृत्य है? तो किस जिले के हैं? चंबा जिले के। ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, चंबा जिला। और गद्दी नृत्य कहाँ किया जाता है? चंबा जिले में किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इनको कहूंगा।
उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गोची त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए गोची त्यौहार जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, और ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है पुत्र के जन्म पर। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो पुत्र के जन्म पर बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है आपका गोची त्यौहार। वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौल स्पीति में इसको बनाया जाता है। और लाहौल स्पीति का एक और इम्पोर्टेंट त्यौहार है, कौन सा? लदरचा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पेपर में आया कि पौरी त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल आप लोगों को पता ही है, उदयपुर कहाँ? लाहौल स्पीति में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूं जो गोची त्यौहार में बता रहा हूँ, ये मेनली जो है फरवरी माह में लगता है और चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, लाहौल स्पीति का एक और आता है हालदा फेस्टिवल, जो दीपावली उत्सव है, कहाँ का? लाहौल स्पीति का। कौन सा? हालदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ। और एक और आता है आपका लोसर उत्सव, वो भी कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। नव वर्ष त्यौहार है ये लोसर की, अगर मैं बात करूं तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्यौहार मनाया जाता है? अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और लोसर उत्सव भी मैंने बताया आप लोगों को, जो कि नव वर्ष का त्यौहार है। यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कच्छम बांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? देखिए कच्छम बांगटू जो जल विद्युत परियोजना है ये सतलुज नदी पर है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि कच्छम बांगटू जल विद्युत परियोजना जो वो कौन से जिले में है, तो ये है आपकी किन्नौर जिले में। तो इसको भी याद रखिएगा, कौन से जिले में? ये किन्नौर जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूंगा, पेपर में प्रश्न बनता है। और देखिए कच्छम बांगटू जल विद्युत परियोजना जो वो 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। कितनी? 1000 मेगावाट की। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है। अब आप पूछेंगे कि सर निजी क्षेत्र मतलब? निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर जो है जेपी इंडस्ट्री जो एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने ये जल विद्युत परियोजना बनाई है सतलुज नदी पर किन्नौर जिले में, और 1000 मेगावाट की है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट जरूर कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये। कौन सी? कच्छम बांगटू। और किसने बनाई है? जेपी इंडस्ट्री ने। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किन के द्वारा बनाई गई है, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो जेपी इंडस्ट्री द्वारा जो है इसको बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है। तो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन डी 972 जो है 972 जो है लिंग अनुपात है हिमाचल प्रदेश की, जो जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डाटा है इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो 123 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, साक्षरता दर, तो 82.80, इसको भी याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछी जा सकती है। जो डाटा है पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। अगर पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बने कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो हमीरपुर जिले में है सबसे ज्यादा लिंग अनुपात। ये जो डाटा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। हमीरपुर जिले का सबसे ज्यादा क्या है? लिंग अनुपात है। और अगर पूछा जाए कि हमीरपुर का कितना जो है लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, 1095 जो है हमीरपुर का लिंग अनुपात है, सबसे ज्यादा हमीरपुर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों से डाटा डिस्कस कर रहा हूँ। और एक और प्रश्न आ जाता है कि पेपर में पिछली बार ऐसा पूछ लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरा एग्जैक्टली डाटा पूछ लिया गया था। तो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर पिछली बार ऐसा पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल कितना है, तो जनसंख्या भी पूछी जा सकती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 68,56,509 जो है, नोट कर लीजिएगा कितना, 68,56,509 जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। मैं ये बता रहा हूँ, ये जितना भी डाटा मैंने बताया है और भी बहुत सारा है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिल्ला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए शिल्ला, सबसे पहले मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और ये जास्कर श्रेणी में पड़ती है। कौन सी श्रेणी में? जास्कर रेंज जो है, हिमालयन जास्कर रेंज, जिसमें जो है शिल्ला जो है पर्वत चोटी पड़ती है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर इसकी हाइट कितनी है शिल्ला की,
तो 7026 मीटर जो है इसकी हाइट है। और कौन से जिले में है ये शिला चोटी? किन्नौर जिले में है। ये भी आप लोग को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज पूछी जाए तो जास्कर रेंज, रेंज का मतलब होता है कि पर्वत श्रेणी, ऐसे कोई रेंज जा रही है पहाड़ों की, इस प्रकार से मान सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से ये जा रही है पर्वत श्रेणी आगे को, तो ऐसे ऐसे करके जो होती है पर्वत श्रेणी होती है। और इसकी जो कौन सी रेंज में है ये शिला चोटी? जास्कर रेंज में है। देखिए यहाँ पर मान सकते हैं जैसे ये पर्वत चोटी है कोई, और ये जो है शिला चोटी, सबसे ऊंची चोटी और हिमाचल प्रदेश की, और ये शिला चोटी है। और ये जो पूरी श्रेणी है, ये जो पूरी श्रेणी मैंने बनाई, ये इस श्रेणी को जो क्या कहा जाता है? जास्कर श्रेणी कहा जाता है, अगर आप लोगों को साधारण शब्दों में समझना है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल जो है वो चंबा जिले में है। और चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? पीर पंजाल ही है, जो कि पांगी घाटी में मेजरली पाई जाती है। ये वाली श्रेणी जो है पीर पंजाल श्रेणी। उम्मीद है आप लोग काफी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए रूपा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं बात करूं रुपिन घाटी की, तो रुपिन घाटी भी किन्नौर जिले में ही है। और हांगरंग घाटी की बात करूं तो वो भी कहाँ है? किन्नौर जिले में ही है। काफी बार मैं घाटियों को डिस्कस करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, चंबा जिले की, तो चंबा जिले की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटी है जिसे क्या कहा जाता है? बंदर घाटी। कहाँ है? इस प्रकार से प्रश्न बनता है। बंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो कौन से जिले में है? चंबा जिले में है। और अगर पूछा जाए कि दूध और शहद की घाटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो वो भी चंबा जिले को ही जाना जाता है। रावी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? चंबा को जाना जाता है। इसको भी आप लोगों ने नोट रखना है। अगर मैं बात करूं कुल्लू की, तो कुल्लू को क्या जाना जाता है? देव घाटी के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में कौन सी घाटी है? पट्टन घाटी, जो फेमस है और पेपर में पूछी जाती है। चंद्रा घाटी है, बाघा घाटी है, तो ये सब पेपर में पूछी जाती है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और काफी कुछ जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आज का आखिरी प्रश्न है। भृगु झील जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपकी कुल्लू जिले में स्थित। अच्छा, कुल्लू जिले की कुछ एक और इंपॉर्टेंट झीलें जो है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो पेपर में पूछी जाती है। एक तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सरियोलसर झील। कौन सी? सरियोलसर झील कौन से जिले में है? कुल्लू जिले में, बार बार पूछी जाती है। कुल्लू जिले की एक और कौन सी है? मंतलाई लेक पूछी जाए, कौन सी जिले में है? कुल्लू जिले में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और पूछी जाती है कि दशहर लेक कहाँ पर है, तो ये भी कुल्लू जिले में है। नैनसर झील कहाँ है? कुल्लू जिले में है। बाकी जिले में आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ। किन्नौर की नाको झील होगी, सोरंग झील होगी, और सिरमौर की रेणुका झील होगी, पेपर में पूछी जाती है। मंडी की तो बहुत सारी है, जैसे कि कौन कौन सी? रिवालसर, पराशर, कुंतब्योग, सुखसागर, और भी बहुत सारी, मछियाल लेक, कब, ये सब कहाँ है? मंडी जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनेगा आप लोगों को जिलों में से। तो ये आज का आपका आखिरी प्रश्न था। बाकी की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।